आप सभी भक्तों का प्रति दिवसीय श्री चैतन्य चरितामृत कक्षा में बहुत स्वागत करते हैं। हम श्रृंखला में पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6वें अध्याय तक हम पहुंच गए हैं और 6वें अध्याय के 38वें प्यार तक हमने पढ़ लिया था। तो कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे उनको ले जाया गया सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा, और फिर वो बिल्कुल सचेत हो गए जब सब भक्तों ने कीर्तन करना शुरू किया। तो श्लोक संख्या प्यार संख्या 39 से आगे हम अभी चर्चा करेंगे। तो अगले आधे घंटे में हम प्रयास करेंगे कि इसको हम पढ़ें। सार्वभौम कहे शीघ्र करह मध्याह्न, मुई भिक्षे दिमु आजी महाप्रसादन। भट्टाचार्य ने सबसे कहा, कृपया तुरंत ही दोपहर का स्नान कर लें। आज मैं आप लोगों को महाप्रसाद अर्थात भगवान जगन्नाथ को अर्पित भोग का उच्छिष्ट दूंगा। समुद्र स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तजन तुरंत ही लौट आए। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपने पांव धोए और भोजन करने के लिए एक आसन पर बैठ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ मंदिर से विविध प्रकार का महाप्रसाद लाए जाने की व्यवस्था की। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम सुख पूर्वक दोपहर का भोजन ग्रहण किया। चैतन्य महाप्रभु को सोने की थाली में विशेष चावल तथा सर्वोत्तम तरकारियां परोसी गई। सोने की थाली पुराने जमाने में सोने की थाली से चांदी की थाली, फिर पीतल की थाली, और फिर स्टील की थाली अब आ गई है, और कुछ लोग अब पेपर और प्लास्टिक की प्लेटों में भी खाते हैं। तो ये बहुत डिग्रेडेशन हो गया है हमारा। लेकिन पहले बस पीतल तक ठीक है, पीतल तक की थाली में खाना चाहिए। लेकिन अब आजकल नहीं है कुछ भी, तो स्टील की थाली भी इस्तेमाल करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को सोने की थाली में विशेष चावल तथा सर्वोत्तम तरकारियां परोसी गई। इस तरह महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ भोजन किया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं ही प्रसाद का वितरण कर रहे थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे अनुरोध किया, कृपया मुझे केवल उबली तरकारियां दें। चैतन्य महाप्रभु वैराग्य का आचरण कर रहे हैं। लाफ्रा व्यंजने, ये सार्वभौम परिवेशन करे न आपने। परिवेशन मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य खुद ही बांट रहे थे। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि कभी अगर कोई साधु सन्यासी आते हैं, तो घर का जो ओनर है या घर का जो वरिष्ठ या घर के जो लड़के हैं या प्रभु जी लोग हैं, उनको वितरण करना चाहिए। कभी भी माताओं को, अगर माताएं ही हैं तो अलग बात है, और भक्त नहीं है बाकी लोग, तो अलग बात है, क्योंकि फिर उन्हीं को सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर घर में दोनों ही भक्त हैं, प्रभु जी और माता जी, तो जो सेवा है वो माताओं को नहीं करनी चाहिए, प्रभु जी को करना चाहिए।
तो सार्वभौम भट्टाचार्य खुद ही वितरण कर रहे थे। प्रभु कहे मोरे देह लाफरा व्यंजन, लाफरा मतलब उबली हुई तरकारियां ही मुझे दीजिए। लाफरा व्यंजन अनेक प्रकार के तरकारियों को उबाल कर बनाया जाता है और तब उसमें जीरा, काली मिर्च और सरसों के बीज जैसे मसालों का छौंक लगाया जाता है। आप सारे भक्तों को पीठा तथा कड़े हुए दूध से बने द्रव्य दे सकते हैं। यह सुनकर भट्टाचार्य दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आज आप सब दोपहर के भोजन का उसी प्रकार आस्वादन करें जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने इसे स्वीकार किया है। यह कहकर उन्होंने सबको विविध प्रकार का पीठा तथा पाना, दूध से निर्मित व्यंजन खिलाया। बाद में उन्हें हाथ, मुंह तथा पांव धोने के लिए जल दिया। तो ये भी हमारे लिए सीखने के लिए है कि हाथ, मुंह इत्यादि धोकर पांव भी धोना चाहिए। अगर बहुत ठंड है तो भी प्रयास करना चाहिए कि हाथ, मुख सब धोकर थोड़ा कुल्ला करके तब प्रसाद लेने बैठना चाहिए। ये तरीका है। और भोजन के बाद भी इसी तरह से हाथ, मुख सब धो करके और प्रसाद लेने के लिए प्रसाद के बाद कुल्ला करके तब फिर ये इस तरह से भोजन समाप्त करना चाहिए। अभी ऐसे नहीं कि कहीं भी हैं, चल रहे थे, बस लाओ तुरंत ऐसे ही कर लिए, फिर उसके बाद खाते के झूठे हाथों से कुछ भी टच कर रहे हैं, या फिर किचन में ही खाने लगे। ये लोग, ये भी आजकल बड़ा चला हुआ है, किचन में ही खाने लगते हैं। और किचन के अंदर खड़े होकर के वहीं उसी में से रोटियां तोड़ने लगते हैं, उसी में से ही वहीं गैस के साथ ही खाने लगते हैं। ये तरीका वैष्णवों का नहीं। वैष्णव क्या करते हैं, एक अलग स्थान होता है प्रसाद का, वहां बैठ करके इत्मीनान से बैठ कर, कुछ भी खाना है तो इत्मीनान से बैठ करके अच्छे से लेते हैं। खड़े खड़े गाय के जैसे बफे सिस्टम जो आजकल चला है, वो खड़े खड़े वैष्णव लोग नहीं खाते। बांटने के लिए किन्हीं किन्हीं मंदिरों में आजकल लाइनें लगती हैं, पर उस प्लेट को लेकर के कहीं पर बैठ करके, पलथी मार करके बैठ करके प्रसाद लेना चाहिए। और बाद में उन्हें हाथ, मुंह तथा पांव धोने के लिए जल दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों से आज्ञा लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य सहित पूजन करने लगे। यहाँ ये भी देखने के लिए है कि जब हाथ धुलाएं तो फिर कोई एक तौलिया लेकर के वहां खड़े होना चाहिए, जिससे कि हाथ पोंछ सके। नहीं तो उनका हाथ गीला हो जाएगा तो फिर उसको कैसे करें, तो पोंछने के लिए भी होना चाहिए। अगर घर में अधिक सदस्य नहीं है तो फिर वहीं कहीं पर रख देना चाहिए। कि कई बार ऐसा भी होता है कि घर में इतने लोग नहीं होते, केवल हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, वाइफ कुकिंग कर रही है और प्रभु जी जो है सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग नहीं है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी हमको प्रयास यही करना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने नमो नारायण कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में कृष्ण मतिरस्तु कहा, आपका ध्यान कृष्ण में हो। ये चैतन्य महाप्रभु। सन्यासियों में यह शिष्टाचार है कि एक दूसरे को ओम नमो नारायणाय, मैं नारायण को प्रणाम करता हूँ कहकर सम्मान प्रदर्शित करते हैं। यह शिष्टाचार विशेषतया मायावादी सन्यासियों में बहुत प्रचलित है। क्यों? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि जब कोई सन्यास ले लेता है तो वो भगवान नारायण के समान ही हो जाता है। स्मृतियों के अनुसार सन्यासी को किसी के से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। स्मृतियों के अनुसार मतलब पुराण इत्यादि, इन सब में जो कहानियां हैं उसमें सब में यही लिखा हुआ है कि भाई सन्यासी लोग, आप लोग किसी से आशा मत करो।
आशा जैसे ही करेंगे और कोई अगर मान लो उस आशा पे नहीं उतरा, तो इसीलिए बड़ा मना करके ही करना चाहिए। इसमें सीखने के लिए है सन्यासियों के लिए। अब आज के सिनेरियो में ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंदिर चलाना है, इस वजह से सन्यासी या ये जो हैं ये भी जाते हैं, भिक्षा करते हैं, और अ, कहना ही पड़ता है आप क्यों नहीं, है ना। आपके वहाँ आपके बेटे का बर्थडे है तो आप आइए ना मंदिर में, थोड़ा दान कीजिए, खिचड़ी बंटवा दीजिए, इत्यादि कहना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी इसमें भी करते समय बड़ा ही अनासक्त निराशित रहना पड़ता है, क्योंकि आशा, जब आपके मन में आशा हो जाती है और कोई अगर उसको तोड़ देता है तो उस व्यक्ति को अपराध लगता है। ये क्योंकि वो सन्यासी के प्रति जब अपराध करेगा तो उसकी भक्ति में ह्रास होगा। तो एक तो पहले की सन्यासियों को आशा नहीं करनी चाहिए। स्मृतियों के अनुसार सन्यासी को किसी से कोई आशा नहीं करनी चाहिए, न ही उसे अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान समझना चाहिए, तो अपने को भगवान भी नहीं समझना चाहिए। वैष्णव सन्यासी कभी भी अपने आप को भगवान से एकाकार नहीं मानते। वे तो सदा अपने आप को कृष्ण का नित्य दास मानते हैं और चाहते हैं कि संसार का हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बने। इसलिए वैष्णव सन्यासी सबको बस यही चाहते हैं कि वो लोग कृष्ण भावना भावित बने। वैष्णव सन्यासी लोग यही चाहते हैं सबसे, और उनका अपना कोई गोल नहीं रहता है, आशा नहीं है किसी से। ये वचन सुनकर सार्वभौम समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव सन्यासी। तब सार्वभौम ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व आश्रम को जानना चाहता हूँ। पूर्वाश्रम शब्द किसी के जीवन के पूर्व अवस्था का द्योतक है। कभी कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम स्वीकार करता है, तो कभी विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचारी से। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ के रूप में जीवन की पूर्व अवस्था को जानना चाहते हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, नवद्वीप में जगन्नाथ नामक एक निवासी थे, जिनका उपनाम मिश्र पुरंदर, तो मिश्र पुरंदर या फिर जगन्नाथ मिश्र। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, और इनका पहले का नाम विश्वंभर मिश्र, भगवान का ये नाम। ये नीलांबर चक्रवर्ती के नाती भी लगते हैं। भट्टाचार्य ने कहा, नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे पिता महेश्वर विशारद के सहपाठी थे, मैं उन्हें इसी रूप में जानता था। मेरे पिता जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का आदर करते थे। जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का आदर करते थे। इस तरह मेरे पिता के साथ संबंध होने के कारण मैं जगन्नाथ मिश्र तथा नीलांबर चक्रवर्ती दोनों का आदर करता हूँ। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया जिले के हैं सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और महाप्रभु से वे इस प्रकार बोले, आप स्वाभाविक रूप से मेरे पूज्य हैं, इसके अतिरिक्त आप सन्यासी हैं, अतएव मैं आपका निजी दास बनना चाहता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य, गृहस्थों को चाहिए कि सन्यासी की सदैव पूजा करें और उसे सभी प्रकार का आदर प्रदान करें। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु से आयु में बड़े थे, किंतु उन्होंने उनका सम्मान सन्यासी के रूप में तथा सर्वोच्च आध्यात्मिक भाव को प्राप्त व्यक्ति के रूप में किया। इस तरह उन्होंने महाप्रभु को निश्चित रूप से अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया। भट्टाचार्य से यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया और अत्यंत विनीत भाव से उनसे इस प्रकार बोले, चूंकि आप वेदांत दर्शन के अध्यापक हैं, अतएव आप विश्व के समस्त लोगों के गुरु एवं उनके शुभचिंतक भी हैं। आप सभी सन्यासियों का हित भी करने वाले हैं। क्योंकि मायावादी सन्यासी अपने शिष्यों को वेदांत दर्शन की शिक्षा देते हैं, अतएव प्रथानुसार वे जगत गुरु कहलाते हैं। इससे सूचित होता है कि वे सारे लोगों के हितैषी। जगत गुरु का मतलब क्या है? सारे लोगों के हितैषी। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य सन्यासी नहीं थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण वे अपने घर में सभी सन्यासियों को आमंत्रित करते थे और उन्हें प्रसाद देते थे। इस तरह वे समस्त लोगों के शुभचिंतक
तथा समस्त सन्यासियों के मित्र जाने जाते थे। मैं तो अभी तरुण सन्यासी हूँ, मुझे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं, अतएव मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ और आपको अपना गुरु मानता हूँ। मैं यहाँ आपका संग करने आया हूँ और अब मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया आप मुझे सभी प्रकार से मेरा पालन कीजिए। आज जो घटना घटी है वह मेरे लिए महान विपत्ति थी, किंतु आपने मुझे इससे उबार लिया है। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, आप जगन्नाथ मंदिर में विग्रह दर्शन करने अकेले न जाएं। अच्छा होगा कि आप ये या तो मेरे साथ जाएं या मेरे लोगों के साथ जाएं। महाप्रभु ने कहा, अब मैं कभी भी मंदिर के भीतर नहीं जाऊंगा, मैं सदैव गरुड़ स्तंभ के पास से भगवान का दर्शन करूंगा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, स्वामी जी, गोस्वामी जी को ले जाओ और उन्हें जगन्नाथ जी का दर्शन कराओ। मेरी मौसी का घर अत्यंत निर्जन स्थान में है, वहीं इनके रहने की सारी व्यवस्था कर देना। गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को उस घर तक ले गए और वहां उन्हें पानी के पात्र, नाद आदि दिखला दिए। इस प्रकार उन्होंने सब प्रकार की व्यवस्था कर दी। अगले दिन गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ भगवान का शय्योत्थान, भोर के समय उठाना, दिखाने ले गए। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त को अपने शय्योत्थान उठाने दिखाने ले गए। गोपीनाथ आचार्य इसके बाद गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त को अपने साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चले गए। वहां पहुंचने पर सार्वभौम ने मुकुंद दत्त से इस प्रकार कहा, यह सन्यासी अत्यंत नम्र एवं विनीत स्वभाव का है और देखने में अत्यंत सुंदर है, फलतः इसके प्रति मेरा स्नेह बढ़ता जा रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत विनीत व्यक्ति मानते थे, क्योंकि सन्यासी होते हुए भी उन्होंने अपना ब्रह्मचारी नाम नहीं छोड़ा था। महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय के श्रील केशव भारती से संन्यास लिया, जिसमें ब्रह्मचारियों को चैतन्य कहा जाता है। तो जो ब्रह्मचारी हैं, ये कौन है? ये सन्यासियों के सेवक। जो सन्यासी है वो, जो सन्यासी होते हैं उनके सेवक कौन है? ये ब्रह्मचारी है। संन्यास लेने के बाद भी महाप्रभु ने चैतन्य नाम का त्याग नहीं किया। चैतन्य का अर्थ है सन्यासी का विनीत दास। अच्छा। सार्वभौम भट्टाचार्य को यह बात बहुत प्रशंसनीय लगी। उन्होंने किस प्रकार से संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया है और इसका नाम क्या है? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, महाप्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और उन्हें संन्यास देने वाले गुरु महाभाग्यवान केशव भारती हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, श्री कृष्ण नाम अत्यंत उत्तम है, किंतु ये भारतीय संप्रदाय के हैं, अतएव ये द्वितीय श्रेणी के सन्यासी हैं। भारतीय संप्रदाय के हैं तो द्वितीय श्रेणी के। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किसी बाहरी औपचारिकता पर निर्भर नहीं है, उन्हें किसी श्रेष्ठ संप्रदाय से संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया था, जो शंकराचार्य की परंपरा से संबंधित है। शंकराचार्य ने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए नामों का प्रचलन किया, जिनकी संख्या 10 है। ये क्या क्या है? इनमें तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, सर्व प्रमुख बताए जाते हैं। श्रृंगेरी मठ में सरस्वती प्रथम, भारतीय द्वितीय और पुरी तृतीय श्रेणी की उपाधियां मानी जाती है। ठीक। जिस सन्यासी ने तत्वमसी सूत्र को ठीक से समझ लिया है और जो गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करता है, वह तीर्थ कहलाता है। ये तीर्थ होने का क्या क्वालिफिकेशन? ये क्वालिफिकेशन, जो व्यक्ति संन्यास लेने को आतुर है, सांसारिक कार्यों से विरक्त रहता है और जिसे भौतिक सुख की किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती और जो इस प्रकार जन्म मरण के चक्र से बच गया है, वह आश्रम कहलाता है। संन्यास लेने को आतुर है, ऐसा व्यक्ति जो संन्यास लेने को आतुर है, जब लेने ही वाला है संन्यास।
सांसारिक चीजें छोड़ दी हैं उसने, मतलब संसार जो है छोड़ दिया है और भौतिक सुख की किसी प्रकार की इच्छा नहीं। तो इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर से बच गया है ये आश्रम वाले सन्यासी। जो सन्यासी सुंदर एकांत वन में निवास करता है और सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वह वन कहलाता है। तो ऐसे भी सन्यासी हैं जिनका नाम, जैसे ये कह रहे हैं ना, प्रकाशानंद सरस्वती, या फिर इस तरह से ये वन भी कहा जाता है। तो सन्यासी सदैव जंगल में रहता है, स्वर्ग के नंदन कानन में रहने की इच्छा से भौतिक जगत के सारे संबंधों को त्याग देता है, वह अरण्य कहलाता है। ये अरण्य सन्यासी अलग प्रकार के सन्यासी हैं। ये मायावाद के सन्यासियों को बता रहे होगा। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करते हुए पर्वत पर रहता है और जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, वह गिरी कहलाता है। तो गिरी सन्यासी जो है वो कौन है? तो गीता का अध्ययन करते हैं और पर्वत पर रहते हैं और बुद्धि स्थिर रहती है। जो व्यक्ति हिंस पशुओं की चिंता न करते हुए सर्वोच्च दार्शनिक चिंतन प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़े बड़े पर्वतों में रहता है, वह पर्वत कहलाता है। तो ये भी एक सन्यास का टाइटल। जिस सन्यासी ने परम सत्य रूपी सागर में गोते लगाकर ज्ञान रूपी कुछ अमूल्य रत्न एकत्र कर लिए हैं और सन्यासी के विधि विधान से कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, वह सागर कहलाता है। ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न एकत्र किए, तो इसको कहते हैं और उसको सागर कहा जाता है। पथभ्रष्ट नहीं है वो, तो वो सागर। जो व्यक्ति शास्त्रीय संगीत कला में दक्ष होकर उसका अनुशीलन करता है और जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया दूर रहता है, वो सरस्वती। तो ये जो है ऐसे लोग जो कि म्यूजिक वाले, व्यक्ति शास्त्रीय संगीत की कला में दक्ष होकर उसका अनुशीलन करता है और जो भौतिक आसक्ति से, ये सरस्वती कहलाता है। सरस्वती संगीत तथा विद्या की देवी है और इनके हाथ में बीड़ा धारण की हुई रहती है। तो सन्यासी आध्यात्मिक उत्थान के लिए संगीत में लगा रहता है और सरस्वती कहलाता है। पूर्ण शिक्षित एवं सभी प्रकार के अज्ञान से मुक्त तथा दुख में भी दुखी न रहने वाला व्यक्ति भारती कहलाता है। दुख होगा तो भी वो दुखी नहीं होगा। दुखी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो, अगर किसी की डेथ हो जाएगी फैमिली में तो वो उसको रोएंगे नहीं या कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि उससे उनका जो सामान्य आध्यात्मिक सेवाएं हैं वो प्रभावित नहीं होगी। जो परम ज्ञान में दक्ष होता है और परम सत्य के पद पर स्थित रहता है, वह पुरी कहलाता है। ये पुरी। इन सारे सन्यासियों की सहायता के लिए ब्रह्मचारी रहते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार। जो अपने असली स्वरूप को पहचानता है और अपने विशिष्ट कार्य में दृढ़ रहता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान में सदैव सुखी रहता है और वह स्वरूप, तो वह स्वरूप सुखी रहता है, वह स्वरूप ब्रह्मचारी कहलाता है। तो ये क्या है? ब्रह्मचारी कहलाता है कौन? स्वरूप ब्रह्मचारी कहलाता है, जो कि असली स्वरूप को जानता है कि मेरा असली स्वरूप कौन है और अपने विशिष्ट कार्य में दृढ़ रहता है। मतलब जो उनका सेवा रहती है उसमें दृढ़ रहते हैं और जो आध्यात्मिक ज्ञान में सदैव सुखी रहता है। तो वो ज्ञान जो रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान में उनको बहुत सुख मिलता है, वह स्वरूप ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्म ज्योति का ज्ञाता तथा नित्य योगाभ्यास करने वाला प्रकाश ब्रह्मचारी कहलाता है। जो ब्रह्म ज्योति वगैरह पे रहते हैं वो ब्रह्मचारी के भी कितने प्रकार हैं। ये मायावादियों की है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में कोई ब्रह्मचारी सन्यासी, ये केवल वर्णाश्रम का पालन करने के लिए। हमारे जो वैष्णव संप्रदाय में ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये केवल सामाजिक संरचना बनी रहे और प्रत्येक का अपना कुछ मर्यादाएं रहे, है ना। गृहस्थ की अपनी मर्यादा है, ब्रह्मचारी की अपनी मर्यादा है, सन्यासी की कुछ मर्यादाएं हैं। तो वो मर्यादाएं कुछ तो उनके पास रहें, इसलिए
ये वर्णाश्रम पालन किया जाता है। अन्यथा वैष्णव संप्रदाय में वर्णाश्रम से कोई हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मतलब हम अपने को ब्रह्मचारी हैं, हम गृहस्थ, ये हम नहीं मानते। हम बस दास हैं गुरु के प्रतिनिधियों के, और भगवान कृष्ण के दास। ये ब्रह्मचारी गृहस्थ ये केवल इसलिए कि संसार में, समाज में मर्यादाओं का पालन होता रहे। जैसे पति पत्नी दोनों ही वैष्णव हो सकते हैं, लेकिन एक पति है एक पत्नी इसलिए कि चलो कम से कम कुछ मर्यादा रहेगी। पति डांटेगा तो पत्नी झुक जाएगी, समाज अच्छे से चलता रहेगा। ब्राह्मण डांटेगा तो सुन लेंगे, सन्यासी कोई है डांट रहा है तो सुन लेंगे। लेकिन अगर कह देंगे कि सब बराबर है, तुम भी बराबर हो, वो भी बराबर है, तो फिर कल को जब कोई विवाद होगा तो कौन झुकेगा? इसलिए ये सिस्टम मर्यादाओं का बना। तो परम ज्ञान प्राप्त करके सदैव परम सत्य और असीम ब्रह्म ज्योति का सदैव ध्यान करते रहते हैं, और ब्रह्म ज्योति का सदैव ध्यान करने वाले और अपने आप को दिव्य आनंद में रखने वाले आनंद ब्रह्मचारी, हमेशा आनंद में जो रहते हैं, जो पदार्थ तथा आत्मा का भेद जानता है, जो भौतिक विकारों से व्याकुल नहीं होता तथा जो असीम अव्यय कल्याणप्रद ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है, वो प्रथम कोटि का विद्वान ब्रह्मचारी है, और वह है चैतन्य। कौन है चैतन्य ब्रह्मचारी? मतलब कौन है वो? जो कि ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है। लेकिन हम तो करते नहीं। और भौतिक विकारों से व्याकुल नहीं होता। इस संसार में जो भौतिक चीजें हैं उससे बहुत व्याकुल नहीं होता। तो व्याकुल नहीं होते का मतलब है वो कभी भी अपनी जो दृढ़ चीजों में लगा होता है वो छोड़ता है, अपने मर्यादाओं को नहीं भूलता। जब सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास संप्रदाय के बारे में जिज्ञासा कर रहे थे, तो उन्हें उनका प्रथम नाम श्री कृष्ण तो अच्छा लगा, परंतु चैतन्य उपनाम अच्छा लगा, क्योंकि यह भारतीय संप्रदाय के ब्रह्मचारी का नाम है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि महाप्रभु को सरस्वती संप्रदाय में उन्नति कर देनी चाहिए। किंतु गोपीनाथ आचार्य ने इंगित किया कि महाप्रभु किसी बाह्य औपचारिकता पर निर्भर नहीं करते। गोपीनाथ आचार्य को पूर्ण पूर्व विश्वास था कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, अतएव वे किसी बाह्य औपचारिकता या विधान से स्वतंत्र है। यदि कोई शुद्ध भक्ति करना चाहता है तो उसे भारती या सरस्वती जैसी उपाधियों से युक्त श्रेष्ठा की आवश्यकता नहीं है। तो ये भारती और सरस्वती की हमको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भट्टाचार्य ने पूछा, श्री चैतन्य महाप्रभु तो अपनी पूर्ण यौवन अवस्था में है, वे सन्यास के नियमों का किस तरह पालन कर पाएंगे? मतलब थोड़ा बुढ़े होते तब तो सन्यास वाला ठीक है, अब इतनी यंग एज में ही ब्रह्मचारी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, बताओ ये कोई पॉसिबल है? कई बार लोग ये आजकल थोड़ा सा चल गया है, लोग ये कहते हैं कि आजकल के जमाने में ब्रह्मचारी बनना, सन्यासी बनना, ये सब आजकल का जमाने में ठीक नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ किया जा सकता, प्रचार के लिए सब कुछ किया जा सकता है। मैं इन्हें निरंतर वेदांत दर्शन सुनाऊंगा, जिससे वे अपने वैराग्य में स्थिर रहें और इस तरह अद्वैत मार्ग में प्रवेश कर सकें। सार्वभौम भट्टाचार्य के अनुसार वेदांत दर्शन के अनुशीलन से सन्यासियों को इंद्रिय तृप्ति से विरक्त रहने में सहायता मिलती है। इस तरह सन्यासी अपने कौपीन की मर्यादा रक्षा कर सकता है। मनुष्य को इंद्रिय निग्रह के साथ मन निग्रह का अभ्यास करना चाहिए। वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा उपस्थ, ये 6 वेगों का दमन करना होता है। तभी वह भगवत भक्ति को समझ सकता है और आदर्श सन्यासी बन सकता है। इसके लिए ज्ञान का अनुशीलन और तथा वैराग्य आवश्यक है। ज्ञान का अनुशीलन करना भी पड़ेगा और वैराग्य भी इसमें आवश्यक है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहकर संन्यास आश्रम की रक्षा नहीं की जा सकती। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुझाया कि वैराग्य की शिक्षा से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रौढ़ तरुणावस्था की इच्छाओं के प्रभाव से बचाया जा सकता है। प्रौढ़ तरुणावस्था जो कि यूज करें। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुझाया, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु चाहें तो मैं उन्हें गेरुआ वस्त्र प्रदान करके एवं उनका पुनः संस्कार कराकर उच्च कोटि के संप्रदाय में ले आऊंगा। भट्टाचार्य को अच्छा नहीं लगा कि महाप्रभु भारतीय या पुरी संप्रदाय से संबंधित,
अतएव वे उन्हें सरस्वती संप्रदाय में प्रतिष्ठित करना चाह रहे थे। वस्तुतः वे श्री चैतन्य महाप्रभु की स्थिति से परिचित नहीं थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु किसी उच्च या निम्न संप्रदाय पर आश्रित नहीं थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोच्च पद पर ही बने रहते हैं। गोपीनाथ आचार्य तथा मुकुंद दत्त यह सुनकर बहुत दुखी हुए। अतः गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को इस प्रकार संबोधित, हे भट्टाचार्य, आप श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को नहीं जानते। इनमें भगवत्ता के समस्त लक्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त थे। चूंकि भट्टाचार्य निर्विशेषवादी थे, अतः उन्हें निर्विशेष तेज के परे परम सत्य का कोई ज्ञान नहीं था। किंतु गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें बतलाया कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। परम सत्य को जानने वाले इसकी 3 अवस्थाओं से परिचित होते हैं, जिनकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की गई है। 1-2 वदन्ति तत्तत्विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जिन्हें अद्वैत परम सत्य का ज्ञान है, वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं, 6 ऐश्वर्य पूर्ण। गोपीनाथ आचार्य ने विद्यापूर्वक बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूपेण विद्यमान है। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम, ये जो 6 ऐश्वर्य है, ये क्या क्या है? 6 जो ऐश्वर्य है भगवान की परिभाषा क्या क्या है, कौन बताएंगे? कोई हैंड रेज करके बता सकते हैं? 6 ऐश्वर्य क्या क्या है? लक्ष्मी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। बलवान है, ऐश्वर्यवान है, शक्तिमान है, वैराग्यवान है, यशस्वी है, सौंदर्यवान है, मतलब उनका यशस्वी है, ज्ञान और ज्ञान, बलवान है, ज्ञानवान है, वैराग्यवान है, ऐश्वर्यवान है। तो ये 6 ऐश्वर्य भगवान के अंदर है। अब चैतन्य महाप्रभु के अंदर कैसे हैं ये वैराग्य, ये चीजें? चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले, आप देखिए, वैराग्य तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे, और वीरता कैसे, सारा शक्तिशाली कैसे है, दर्शन चक्र ही दिखा दिया। इस प्रकार से सौंदर्य देखिए कितना है ना, सांगो पांगास्त्र पार्श्व कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु। सुवर्ण वर्ण ही मांगो, चैतन्य महाप्रभु के बारे में भीष्म पितामह ये कहते हैं कि सुवर्ण वर्ण ही मांगो, गोल्डन कलर के है, आएंगे अभी, अभी नहीं आए हैं, आएंगे अभी। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रेडिक्शन। तो गोपीनाथ आचार्य ने दृढ़तापूर्वक बतलाया कि चैतन्य महाप्रभु सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विख्यात हैं। इस विषय से अनजान व्यक्ति तत्ववेत्ताओं के निर्णय को अत्यंत कठिनाई से समझ पाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने प्रतिकार करते हुए पूछा, आप किस साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर है? गोपीनाचार्य ने उत्तर दिया, इसका प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने वाले प्रामाणिक आचार्यों का कथन है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय से भारत में ऐसे अनेक छद्म अवतार थे जिनमें प्रामाणिक लक्षण नहीं पाए जाते। 500 वर्ष पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य ने विद्वान शिष्यों ने जब गोपीनाथ आचार्य से साक्ष्य देने के लिए कहा तो वे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को या किसी को ईश्वर अवतार बताता है तो उसे अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए शास्त्र से साक्ष्य देना होगा। अतः भट्टाचार्य के शिष्यों का अनुरोध उचित। दुर्भाग्यवश आज के समय में किसी को भी शास्त्रों का संदर्भ दिए बिना ईश्वर के अवतार के रूप में प्रस्तुत करना प्रचलित है। आजकल प्रचलित है ये, शास्त्रों में लिखा हुआ वो नहीं। फिर इसके बाद, किंतु बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी व्यक्ति को ईश्वर का अवतार मानने के पहले उससे साक्ष्य मांगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने गोपीनाथ आचार्य को चुनौती दी तो गोपीनाथ आचार्य ने तुरंत उचित उत्तर दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए हमें महापुरुषों के वचनों को सुनना। ब्राह्मण, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, असित तथा अर्जुन जैसे महापुरुषों के कथन से ही कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रतिष्ठित है।
इसी तरह उन्हीं महापुरुषों के कथनों से ही श्री चैतन्य महाप्रभु भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रतिष्ठित है। इसकी व्याख्या आगे की जाएगी। ठीक है, तो आज हमने 81-80 प्यारों तक किया। इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अब मैं थोड़े प्रश्न पूछूंगा आपसे, आप इसके उत्तर दीजिएगा, फिर हम इसको तो पहला सवाल, चैतन्य महाप्रभु ने कौन से व्यंजनों को परोसने की गुजारिश की? चैतन्य महाप्रभु ने राणा पाटिल को, राणा पाटिल को, राणा पाटिल प्रभु आपका अनम्यूट कमांड मैंने दे दिया है। अच्छा, मिस्टेक से आपने कर दिया। अच्छा, संधिनी राधा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, केवल उबली सब्जियां और तरकारियां, जिसे लाफड़ा व्यंजन कहते हैं। हाँ, लाफड़ा व्यंजन चैतन्य महाप्रभु ने कहा। ठीक, अगला प्रश्न है, सार्वभौम भट्टाचार्य ने मायावादी सन्यासियों के जैसे किस तरह से चैतन्य महाप्रभु को संबोधित किया, प्रणाम किया, और चैतन्य महाप्रभु ने कैसे इसका उत्तर दिया? बाकी लोग नहीं उत्तर दे रहे, कुछ ही जो अच्छे बच्चे हैं वो ही उत्तर दे रहे, बाकी नहीं दे रहे हैं? बाकी नहीं दे रहे, हाथ तो उठाना चाहिए। मैं जानता हूँ आप जो लोग बहुत ज्ञानी है उससे मैं पूछना नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे हाथ ही नहीं उठाएंगे, सुना तो होगा। इतना इजी प्रश्न है, इतना इजी प्रश्न है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अनीता एस कमल मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। और नमो नारायण कह के सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, और महाप्रभु ने उत्तर दिया कृष्णे मति रस्तु कहा। हाँ, कृष्णे मति रस्तु। ठीक है, थैंक यू। अगला प्रश्न है, सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी का क्या नाम है? कल भी प्रश्न था, यहाँ आज भी प्रश्न। हैंड रेज करना पड़ेगा, हैंड रेज करना पड़ेगा। एक ही हैंड रेज हुआ आज तक। बताइए माता जी, बताइए। पावनी जी तुम्हारी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। महेश्वर विशारद। कितना कितने अच्छे स्टूडेंट है ना, अच्छे बच्चों में ये कुछ लोग टॉपर्स हैं ना, ये जो ठीक है माता जी, थैंक यू, आपने याद रखा, बहुत अच्छा। देखो, आधा ही घंटा क्लास तो होती है, आधे घंटे एकदम ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। बाकी इसको पूरा यूट्यूब भर दिया है इस्कॉन वालों ने, उसको सुनते रहो चुपके चुपके। अभी एक क्लास तो कम से कम ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। वो जो चुप्पे चुप्पे सुनते रहते हैं ना, पैसिव हियरिंग, उसका 10% ही याद रहता है, याद रखिएगा।
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ से दर्शन करने को बोला? मैं बस वहां से दर्शन करूंगा। एक मिनट में सबके हाथ नीचे करें। हाँ, अब उठाइए हाथ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कहाँ से मैं दर्शन करूंगा? बस राणा पाटिल के। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गरुड़ स्तंभ से। हरी बोल। ठीक, थैंक यू। आप म्यूट कर लीजिए। शंकर संप्रदाय में कितने प्रकार के सन्यासियों के नाम होते हैं? कितने प्रकार के सन्यासियों के नाम होते हैं? उमेश भाई। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। 10 प्रभु जी, 10। 10 प्रकार। ठीक, म्यूट कर लीजिए और हाथ नीचे कर लीजिए। अगला सवाल थोड़ा डिस्कस करके आपस में इसमें कुछ प्राइज रख दें क्या? 1 करोड़ रुपए के लिए। चलो ऐसे पूछते, 1 करोड़ की वैष्णव कृपा मिलेगी। क्या है? चैतन्य महाप्रभु के सन्यास गुरु का क्या नाम था? और वो कौन से संप्रदाय से उन्होंने सन्यास लिया? संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। केशव भारती है प्रभु जी उनके सन्यास गुरु, और वो भारतीय सरस्वती भारती संप्रदाय। नहीं, केवल भारतीय संप्रदाय। भारतीय ये द्वितीय श्रेणी का है, भारतीय संप्रदाय से उन्होंने दीक्षा ली। अब एक एक सन्यासी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल। तीर्थ कौन होते हैं, आश्रम कौन होते हैं, और ब्रह्मचारियों में भी उन्होंने बताया है कि कितने कैसे कैसे होते हैं। ठीक, हम इसको भी यहीं पर क्लोज करते हैं। हमारे पास थोड़ा समय है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हमें सबके हाथ नीचे करना है। हमारे पास अभी समय है, तो आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप हाथ उठा सकते हैं, नहीं तो इसको अभी यहीं पर क्लोज करेंगे। आज हमने 80 लगभग प्यारों तक चर्चा की। अनीता एस कमल माटी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे महाप्रभु जी ने कहा था कि लाफड़ा व्यंजन के अलावा कुछ खास राइस बोल रहे थे, वो कौन सा खास राइस था प्रभु जी? चावल, कुछ खास चावल के बारे में वहां पे मेंशन है। आपके पास चैतन्य चरितामृत है? जी प्रभु जी। तो लाफड़ा व्यंजन वाले श्लोक तैयार कर जा सकते हैं। मैं भी मेरा क्या दिया थाली में, सोने की थाली में विशेष चावल। तो कोई विशेष चावल रहा होगा, तो ये तो मुझे नहीं पता है। मैं चैतन्य महाप्रभु का पार्षद नहीं हूँ, इसलिए मुझे भी नहीं पता है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या खाया। हाँ, ये मुझे मालूम है कि सब्जी चावल, साग चावल चैतन्य महाप्रभु को पसंद है। चावल हमारे ये जगन्नाथ जी भी चावल बहुत पसंद है, खिचड़ी चावल। और ये हमारे सन्यासी हैं चैतन्य महाप्रभु, उनको भी चावल और सब्जी, जहाँ भी मैंने देखा है सब्जियां और चावल। रोटी का तो कहीं, एक्चुअली बंगाल में मेरे ख्याल से चपाती बहुत कम चावल ही खाते हैं। चावल ही खाते।
इसलिए ऐसा है। ठीक है। धन्यवाद प्रभुजी। राणा पाटिल प्रभु, आपने कुछ आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो 10 प्रकार के सन्यासी या ब्रह्मचारी वो सिर्फ शंकराचार्य जी के संप्रदाय में है क्या प्रभु जी? हाँ जी, हाँ, शंकर संप्रदाय में है। हमारे संप्रदाय में वर्णाश्रम का तो हम पालन करते हैं, लेकिन बस इतना के लिए कि आपस में मर्यादाएं बस बनी रहती हैं। जैसे कोई गृहस्थ है तो ऐसे रहेगा, ब्रह्मचारी है तो ऐसे रहेगा, सन्यासी है तो उसका कुछ जहाँ भी जाएगा भाई अब आदर करना है। तो ये कुछ मर्यादाएं बस, जैसे पति पत्नी में मैंने बताया ना कि ऐसा कुछ नहीं कि पत्नी छोटी है या पति बड़ा है या पति बड़ा है पत्नी छोटी है, लेकिन समाज में एक संरचना बस बनाने के लिए हमारे संप्रदाय में वर्णाश्रम का पालन होता है। वैसे जो हम भक्ति करते हैं ये वर्णाश्रम या शारीरिक देहात्म बुद्धि से ऊपर की चीज। जिस भी जैव धर्म में ये लिखा हुआ है कि 3 प्रकार के धर्म होते हैं, नित्य धर्म, अनित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म। नित्य धर्म ये होता है, नित्य धर्म हर एक जीव का शाश्वत जो धर्म है वो होता है, जैसे कि वो सेवक है भगवान का, वो नित्य धर्म है। नैमित्तिक धर्म का मतलब है जब वो इस शरीर में एक जीव जो पहुंच जाता है तो उसके पास जो कर्तव्य आ जाते हैं, जैसे मम्मी बन गई, अब मौसी हैं या बुआ जी हैं, है ना, उससे अपने को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। जैसे अभी आज मेरी मौसी ने मुझे कॉल किया, बोलते हैं कि हमारी दीक्षा की शादी, दीक्षा मेरी बहन है, मौसी की बेटी, और आपको हम चाहते हैं कि प्रभु जी भी आए। तो वो अभी उससे मौसी जी अपने को समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं इनकी मौसी हूँ। तो इसको कहते हैं नैमित्तिक धर्म। और अनित्य धर्म का मतलब क्या है? अनित्य धर्म का मतलब है ऐसा धर्म जिसमें ईश्वर और आत्मा की नित्यता का इन्वॉल्वमेंट नहीं। जैसे कि कंपनी में काम कर रहे हैं और उसमें भगवान भक्त और भक्ति का कोई लेना देना नहीं, तो वो अनित्य धर्म है, वो कोई धर्म है नहीं, और पालन नहीं भी करोगे तो कोई ऐसा भगवत धाम आपका नहीं रुकेगा। नैमित्तिक धर्म में ये रहता है कि रहता तो शास्त्रों के अनुसार ही है कि वो, और उसमें भगवान का इन्वॉल्वमेंट है, भक्तों का इन्वॉल्वमेंट है, हम चाहते हैं कि प्रभु जी आए, है ना, लेकिन वो उनका निमित्त का धर्म है, उनके गृहस्थ आश्रम में है, तो इस तरह से वो सोच रहे हैं। तो ये नैमित्तिक धर्म है। लेकिन नित्य धर्म क्या है? नित्य धर्म है उनकी सेवा करना भगवान, है ना। इसीलिए ये जो संन्यास इत्यादि हमारे जो संप्रदाय में केवल और केवल वर्णाश्रम की मर्यादाओं का पालन होता रहे, बस यही इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है राणा पाटिल प्रभु। हाँ प्रभु जी। और प्रभु जी बाकी जो 3 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। हाँ जी, हाँ। इसमें वैष्णव संप्रदायों में ये 4 संप्रदाय हैं। शंकर संप्रदाय में ये जो 4 ये 10 बताए गए हैं, वास्तव में कोई शंकर संप्रदाय कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि शंकर संप्रदाय तो ये तो गलत प्रकार से है ना, गलत तरीके से। भले चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य को गुरु माना, शंकराचार्य को गुरु माना, चैतन्य महाप्रभु ने ये भी कहा है, शास्त्रों में भी वर्णन आता है पद्म पुराण में, शंकर साक्षात, मतलब शंकराचार्य स्वयं शंकर ही है, शंकर भगवान है, वही है। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, अगर वैष्णव दर्शन के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये ब्रह्म ज्योति तक ले जा रहे हैं, इसके बाद नित्य धाम जाना है। लेकिन इनके जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उन्होंने इसको डिफरेंट कर दिया, तो इसलिए इन संप्रदायों को तो माना ही नहीं जाता। मतलब शंकराचार्य का जो संप्रदाय है वो कहाँ लेके जाएगा किसी को? जो भगवान को प्राप्त कराए वही संप्रदाय है। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉलेज है, उसमें कोई डिग्री मिलती है, तो जो इंजीनियर बनाए वो तो ठीक है। अब जो इंजीनियर ही नहीं बना रहा है, वो कहीं बीच से ही मतलब बस एडमिशन ले रहा है और
बाहर निकाल दिया जा रहा है उसको। तो उसको कोई इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ी कहा जाए। संप्रदाय तो वही होंगे जिसमें भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को प्राप्त किया जाए। इसलिए हम लोग इन इसको बहुत अनुमोदित नहीं करते, पर हम सम्मान करते हैं। जो भी ये लोग हैं इनका हम सम्मान जरूर करते हैं। कोई अगर आ जाते हैं हमारे यहाँ पर, हम लोग भी प्रणाम करते हैं। अगर कोई सन्यासी दिख जाते हैं तो हम भी उनको प्रसाद इत्यादि करते हैं। मैं भी जब बनारस जाता हूँ तो मैं भी सब संप्रदाय के लोगों को प्रणाम करता हूँ, पर जो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं उनसे विशेष रूप से हमारा संबंध। ठीक है राणा पटेल को। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। ठीक है, इसलिए ये भी है कि अपमान भी हमें नहीं करना है, क्योंकि शंकराचार्य, इसीलिए हम शंकराचार्य की गीता महात्म्य को हम लोग यूज करते हैं। शंकराचार्य की बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, वही बहुत सारी चीजों को हम लोग यूज कर रहे हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य स्वयं शिव जी हैं, गुरु जी हैं। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हरे कृष्ण। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। सभी लोग समय पे आ जाइए, क्योंकि अब हम लेट नहीं करते हैं क्लास। मोस्टली हम लेट नहीं करते कि कभी इतने बजे कभी उतने बजे, ऐसे नहीं। हर दिन एग्जैक्ट 7 बजे हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। समय पे ही आइए। आपका भी समय बचेगा। अमेरिका के जैसे हम चलेंगे, इंडिया के जैसे चलेंगे, फिर आधे 7:30 पे क्लास शुरू हो रही, 9 बजे तक क्लास खत्म हो रही, फिर वो नहीं। हम अब देखो, अभी 7 बजे में 8 बजे में 1 मिनट बाकी, 8 बजे और हम अब क्लोज करें। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को बंद कर रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत